इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा जामोद जी ने कितना सुंदर मार्गदर्शन किया। कौतुक लाग संग कपि से, और वहां कपि से न संग संहारि निश्चर राम सीतई, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे, हाँ दास तुलसी गावे, हाँ दास तुलसी गावे। छंद का दर्शन करिए। कपिसेन संग, बस संहार निश्चर राम सीतहि आनी है। कपियों का समूह क्या करेगा? तो संग रहेगा। सोई जस गाई भगत भव तरही, भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जनर यरुना तिनकर सकल भव रोग की दवा है राम यश। जो स्त्री पुरुष सुनेंगे समस्त मनोरथ उनके सिद्ध होंगे। ये राम नाम बधिक है। किसका? नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम, जा सुना अघ भगवान का नाम पाप रूपी पक्षियों का वध करने के लिए बधिक बह लिया है। भगवान नाम सुनते रहिए, लीला चरित्र दर्शन करते रहिए, कथा सुनते रहिए, आनंद मनाते रहिए। यही जीवन धन है। वो नहीं तो ठीक है सब। आगे के कांड का नाम है सुंदर कांड। आप लोगों में से बहुत लोग सुंदर कांड का दैनंदिनी पाठ करते होंगे। कई लोगों को तो कंठ में भी होगा। सूक्ष्म रूप में दर्शन करिए। सुंदर कांड बड़ा प्रचलित कांड है। मां सुंदर है, प्रभु सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम गोस्वामी जी ने सुंदर कांड। लगभग सभी कांडों का नाम स्थान या अवस्था प्रधान है, परंतु इसका नाम गोस्वामी जी ने सुंदर कांड रखा। मां को प्रभु का संदेश मिला, प्रभु को मां का संदेश मिला, इसलिए गोस्वामी जी इस कांड का नाम सुंदर कांड रखते। सुंदर कांड की पूरी लीला सुंदर पर्वत पर ही पूर्ण होती है, इसलिए गोस्वामी जी इस कांड का नाम सुंदर कांड रखे। अपने पुत्र की प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। पिता को लगता है मेरी ही प्रशंसा है। श्री हनुमान जी के दिव्य भाव प्रसार की कथा है, इसलिए भगवान को बहुत अच्छी लगी। श्री हनुमान जी और गोस्वामी जी का संबंध परंपरागत गुरु शिष्य का है। जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसलिए अपने सदगुरुदेव के भाव की प्रशंसा में गोस्वामी जी ने इस कांड को समर्पित किया। अस्त इसका नाम सुंदर कांड। अनेक कांड जामवन जी ने कहा इतना करे होता तो तुम जाई। हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी चल पड़े। सुंदरकांड के प्रारंभ में 3 श्लोक है। पहले 2 ही थे, किष्किंधा में अरण्य में मां का हरण हो गया। तो एक तो भगवान के शांति मूर्ति का स्मरण है, दूसरे में भक्ति की प्रार्थना है। नान्यास प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदाम च भवान अखिलांतरात्मा। क्या भक्तिम प्रयच्छ, भक्ति प्रदान की रघुपुंगव निर्भराम्बे कामादि दोष रहितम कुरु मानस। मेरे मानस को काम क्रोध आदि लोभ मत सबसे मुक्त करिए। तीसरा श्लोक अद्भुत है। हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण करते हैं गोस्वामी। अतुलित बलधामम, सब लोग आइए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। पूरा सुंदरकांड, समस्त सुंदरकांड इस अष्टमूर्ति में समाहित है। अतुलित बलधामम सुनतहि भयउ पर्वताकारा जहि गिर चरण देजी हनुमंता चले सुगा पाताल। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेह, सोने का स्वरूप हनुमान जी का। देखिए भगवान ने जब सिर पर हाथ फेरा ना तो श्री हनुमान जी बजरंगी हो गए। क्या हो गए? बजरंगी हो गए। हनुमान जी का शरीर वज्रवत हो गया। जो बच्चा खुचा रहा माता जी ने आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर गुण निध सुत हो। ऐसा स्वरूप है वो आग में जलेगा भी नहीं और सर्वकाल अमर है हनुमान जी। गुण के खजाना है हनुमान जी। भगवान की अतिशय कृपा है हनुमान जी। कृपा हो जाए ना तो उसको संभाले रहिए, कृपा को संभाल के चलिए। क्या कह रहे थे हो? कृपा, कृपा की अनुभूति किया जाए। कृपा लिखित में नहीं मिलती है, कृपा तो रियलाइजेशन है। कितना हम अनुभूति कर पाते हैं वो कृपा है। सुंदरता और कृपा ये अनुभूति का विषय है, लिखने पढ़ने का विषय नहीं है। देखिए कितना सुंदर है। कनक भूधराकार स्वर्ण शैलाभदेहम हेम शैलाभदेहम। जब मेरी मां ने कहा है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रकट कीन निज। हनुमान जी उस समय कैसे हो गए? कनक भूधराकार शरीरा
समर भयंकर अति बल, धीरा सीता मन भरोस तब भयऊ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लय। कनक भूधराकार शरीरा, स्वर्ण शैलाभदे हम, धनुजवन कृशानु। असुरों के वन के लिए अग्नि के समान है हनुमान जी। धनुजवन कृशानुम, दुष्टों का दलन कर देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने मां के संशय को दूर करने के लिए थोड़ा सा हाईलाइट दिखाया है। कैसे? अभी आपको ले चलते हैं। तो धनुजवन कृशानुम, कछु मारे सी कछु मर्द सी, कछु मिलिए सी धरी दूर, वहां तक चलते हैं। ये तीसरा, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानी कौन? नित्य वस्तु का जिसको विवेक हो ज्ञानी। नित्य कौन है? परमात्मा। अनित्य क्या है? तो जगत है। जगत अस्थिर है, जगत अनित्य है। जगदीश इसके जो निर्माता हैं वो नित्य है। हम आप जगत आज है कल नहीं है, परंतु प्रभु सर्वकाल है। नित्य परमात्मा की सेवा में श्री हनुमान जी सन्निध हैं, संलग्न हैं, संयुज्य हैं, लगे हैं, इसलिए हनुमान जी भी नित्य है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य। परमात्मा को समझकर जो परमात्मा के स्मरण में रत हो रहा है वो ज्ञानी है। और सरल करें, भगवान का संदेश क्या मां को सुनाना है, मां का संदेश क्या भगवान से कहना है, यह विवेक श्री हनुमान जी के पास ही है। इसलिए हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। दूत का कर्तव्य है कि जो संदेश लेके गया है केवल उतनी ही बात करे, अधिक बात न करे। ये बड़ी विशेष बात है। कितना कहना है, क्या कहना है, टू द पॉइंट बात ये कहना है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।